बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल नंबर 5 क्लास 9 का जिसका ऑब्जेक्ट है हमारा इंसर्ट ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट विद 2 हेडिंग्स। हमने करना क्या है कि एक वर्ड का ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसके अंदर हम कुछ पैराग्राफ्स लिखेंगे, उनकी हेडिंग्स डालेंगे और फिर उसकी ऑटोमेटिक कंटेंट यानी कि फहरिस्त को जनरेट करेंगे, ताकि हमें मैनुअली एक एक हेडिंग के बारे में वहाँ पे ना लिखना पड़े, एक मैनुअली कंटेंट ना बनाना पड़े, ना तो हमें पेज नंबर देख के वहाँ पे डालना पड़े। पहले जब हम इस तरह के ऑप्शन हमारे पास वर्ड में मौजूद नहीं थे या हम मैनुअली सारी बुक्स लिखते थे, तो वहाँ पे एक एक पेज को देखना कि किस पेज पे कौन सी हेडिंग लिखी है, फिर उसको उठा के लिखना, फहरिस्त अलग से जनरेट करना, एक बहुत ही लंबा काम होता था। लेकिन अब जबकि वर्ड के अंदर ये इतना आसान ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो गया, तो हम सिर्फ एक क्लिक पे ऊपर अपनी कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पे किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई हमारा कंटेंट एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट होता है, कहीं हम कुछ बढ़ाते हैं, और तो हमने क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ कंटेंट को जाके एक क्लिक करके अपडेट करना है, और हमारे पेज नंबर जितने पेजेस पे भी कोई भी चेंज आई है वो सारी की सारी वहाँ पे हमारी अपडेट हो जाएगी। तो इस ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर अब हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। कंटेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, कुछ हेडिंग होनी चाहिए, कुछ पैराग्राफ होना चाहिए। तो मैंने कुछ टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आपके कंप्यूटर साइंस की बुक के ही कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मैकेनिकल एरा, अबाकस, नेपियर बोन, ये सारी चीज़ हमारे पास मौजूद है। ये मैं ऊपर वाली हेडिंग को फ़िलहाल हटा रहा हूँ। अब हमारे पास ये अबाकस, नेपियर बोन और स्लाइड रूल वगैरह की थोड़ा सा कंटेंट मौजूद है। अब हमें करना क्या है कि जो भी हमारे पास हेडिंग आएगी उस हेडिंग को हमने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद ये होम टैब के ऊपर हमारे पास हेडिंग 1 का ऑप्शन है, इस हेडिंग 1 को क्लिक कर देना है। ये हमारी हेडिंग क्रिएट हो गई, जिसका कलर भी चेंज हो गया, जिसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। इसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग है, इसको भी हमने सेलेक्ट किया और बिल्कुल उसी तरह हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया। तीसरी हेडिंग, इसको भी सेलेक्ट किया और हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास पैराग्राफ में मटेरियल भी मौजूद है और उसकी हेडिंग भी मौजूद है। अब हमें करना क्या है कि कंटेंट को जनरेट करवाना है ऑटोमेटिक। अब ये देखें कितना सिंपल सा काम है, एक क्लिक के ऊपर हमारी कंटेंट जनरेट हो जाएगी। अब मैं चाहूँ तो इसको एंटर करके यहाँ के ऊपर यहाँ पे भी कंटेंट अपनी जनरेट करवा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा गलत हो जाएगा। कंटेंट हमेशा एक अलग पेज पे होती है, फहरिस्त अलग पेज पे होती है। तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे मेरा ये कंटेंट स्टार्ट हो रहा है उसके से पहले मैंने माउस को क्लिक किया और इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया। अब पेज ब्रेक से हुआ क्या कि ये नए पेज के ऊपर सारा कंटेंट हमारा नीचे वाले पेज पे चला गया और ऊपर वाला पेज खाली हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख लें, जितनी भी लाइंस में नीचे हम आ जाएं, हमारा जो कंटेंट है नीचे वाले पेज का वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पे ही फिक्स रहेगा। इस वजह से मैंने इसको एक पेज ब्रेक किया। इसके बाद मैंने जो यहाँ पे क्लिक करने के बाद रेफरेंस वाले टैब के अंदर गया और टेबल ऑफ कंटेंट का यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया और सबसे ऊपर जो मुझे ऑटोमेटिक टेबल 1 मिल रहा है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ पे इसने हेडिंग भी दे दी, उसके बाद इसने एबाकस और उसको पेज नंबर 2, नेपियर बोन पेज नंबर 2, स्लाइड रूल पेज नंबर 2, सारी चीज़ें हमारे पेज नंबर 2 पे क्योंकि मौजूद थी तो उसने पेज नंबर 2 ही दे दिया। अब अगर मैं चाहूँ इसको मैं नए पेज पे लेके जाता हूँ, मेरा कंटेंट ज़्यादा हो, मैं आगे पीछे कर दूँ, कोई चीज़ एडिट कर दूँ, कुछ नया इसके अंदर ऐड कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी करके देख लेता हूँ। नेपियर बोन से पहले मैंने क्लिक किया, इंसर्ट के ऊपर आया और यहाँ पर भी पेज ब्रेक कर दिया। बिल्कुल इसी तरह स्लाइड रूल से पहले भी मैंने क्लिक किया और उसको भी पेज ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो मेरा पहली हेडिंग जो है मेरी अबाकस वो मेरी पेज नंबर 2 पे है, दूसरी हेडिंग पेज नंबर 3 पे है और तीसरी हेडिंग मेरी पेज नंबर 4 पे है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो अपडेट नहीं हुई, यहाँ पे तो सबको पेज नंबर 2 पे ही कह रहा है कंटेंट के अंदर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपडेट टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ 2 ऑप्शन दे रहा है, अपडेट पेज नंबर ओनली और दूसरा है अपडेट एंटायर टेबल। अपडेट पेज नंबर हम जब करेंगे जब हमने कोई नई हेडिंग ऐड नहीं की। अगर नई हेडिंग ऐड नहीं की तो इस पर क्लिक करते ही हमारे पेज नंबर सारे अपडेट हो गए। देखिए पेज नंबर 2, 3 और 4 यहाँ पे हमें दिख गया। ये हमें मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर हमने कोई नई हेडिंग भी ऐड की होती तो हम यहाँ पे एंटायर टेबल करते तो भी वो सारी चीज़ों को अपडेट कर देता, जो आपने नई हेडिंग इसके अंदर ऐड की है वो भी यहाँ पे शो कर देता। यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक कंटेंट को ऐड करना
ख़त्म हुआ काम। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कॉपी में हमें क्या लिखना है। कॉपी में सबसे पहले वही कि हमने प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर की हेडिंग डाली और वहाँ पे लिखा ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकंड, हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमने इन ब्लैंक एरिया पेज का जो ब्लैंक एरिया था वहाँ पे टाइप किया था कोई पैराग्राफ और हेडिंग्स। मैंने तो कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। आप अगर चाहें, आपके पास कोई मटेरियल ना हो कॉपी करने के लिए, तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी तरफ से भी टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए थर्ड लाइन क्या लिखी हमने, इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द पेज टाइप 2 पैराग्राफ्स विद हेडिंग्स। इसके बाद सेलेक्ट ईच हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड क्लिक ऑन हेडिंग 1 ऑन होम रिबन। होम रिबन के ऊपर जो हमारे पास हेडिंग 1 का ऑप्शन था, हमने उसको क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले हमने अपनी एक एक हेडिंग को सेलेक्ट करना है। पहली हेडिंग हमने सेलेक्ट की थी, फिर उसके बाद हमने हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया। इसी तरह हमने सारी हेडिंग्स को सेलेक्ट करके हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ गो टू रेफरेंस रिबन एंड क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट एंड सेलेक्ट ऑटोमेटिक टेबल 1। अब यहाँ पे जो हमने किया था वो लिख दिया। आप जब इसको परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देखें, ऑटोमेटिक टेबल 2 करके क्या होगा, या हेडिंग 1 के बजाय हेडिंग 2 करके क्या होगा। ये थोड़ा सा आप खुद भी एक्सप्लोर करें, इसको करके देखने की कोशिश करें कि डिफरेंट चीज़ें करके किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट डिफरेंट क्रिएट होगी। लास्ट स्टेप हमारा, योर ऑटोमेटिक कंटेंट विल बी जनरेटेड। काम ख़त्म, हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। थैंक यू।